Uh, Good afternoon, everyone. My respectful pranam. Esteemed Vice Chancellor, Ma Manikeshwari University, Professor Dr. Sanjay Kumar Satpathy, sir. Honorable Registrar Shri Pitambar Bhoi, sir. Respected convener of Utishthataha, Major Dr. Jaydev Sahu, sir. Most respectful invited speaker of the occasion, Sri Rabiranjan Pradhan, sir, and all the esteemed participants. I, Vidisha Mund, welcome you all to the 151st chapter of our motivational talk series, Utishthataha, on the topic Madhu Vidya Eko Bihanga Drushti. With the permission of our Vice Chancellor, sir, may I request Miss Lipsa Maharana to present the welcome song. Miss Lipsa? बहुत धन्यवाद नमस्कार मो लिप्सा महाराणा नमस्कार जणाइबी भाइस चांसलर सर डॉक्टर संजय कुमार सतपथी सर को आवर रजिस्टर पीताम्बर भोई सर को आवर काउंसिलर डॉक्टर जयदेव साहू सर को आज मुख्य अतिथि श्री रवि रंजन प्रधान सर को मिस विदिशा मुन मैम को श्री सुब्रत माझी सर को आउ जेते भी मोर गुरुजन अच्छा समस्त को मोर प्रणाम एवं प्रिय छात्र छात्री आज 151तम एपिसोड रे मु एक भजन परिवेशन କରିବାକୁ ଯାଉଛି एमिति कदियो कह केलो सही एमिति कादियो के एमिति कदियो कह केलो सही एमिति कादियो के हाथ गोड़ नाही चका खेत हाथ गोड़ नाही चका खेत बड़ बड़ तार जे काहे कहि बसिले तो सरिब नहीं एमिति कदियो कह केलो सही एमिति कादियो के है एमिति कादियो के गोटे गोटे करे गोटे ऐश्वर्य नीति करे बसे भोग बड़ कायदारे अनबेसरक ढाली मोहर साग गोटे गोटे करे गोटे ऐश्वर्य नीति करे बसे भोग बड़ कायदारे अनबेसरक ढालमा मोहर साग आनंद बजारे बिकई मजारे आनंद बजारे बिकई मजारे भिड़िके पसरा मिलाए दे भक्त बैया पाइबा पाई एमिति कदियो कह केलो सही एमिति कादियो के एमिति कदियो कह केलो सही एमिति कादियो के है एमिति कादियो के बहुत बहुत धन्यवाद आउ थे समस्त को प्रणाम Thank you, Miss Lipsa, for your melodious and spiritual rendition. I now request our Registrar, Sir, Sri Pitambar Bhoi, to deliver his address. Sri Pitambar Bhoi, sir. I guess he is busy somewhere. I don't find him in the list. I'm sure he must be busy. Sorry for the hiccup. Thank you, Ms. Lipsa again. Now it is time
for us to know about our respectful speaker of the occasion, and therefore I request Sri Subrat Majhi sir, Faculty Department of Odia, for the welcome address and introduction of the speaker. Over to you, Subrat sir. Thank you, ma'am. समस्तंकु मोर प्रणाम। विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय, मधुर झरण करिब हरण, तोपाप मरण भय रे जीवन। से विश्वनियंता प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ पदारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक आजिर एही प्रेरणादायी वक्तृतामाला उत्तिष्ठतर 151तम अध्यायକୁ आपण माननकु समस्तंकु मु स्वागत करूछि। सम्मानास्पद एही प्रेरणादायी वक्तृतामाला उत्तिष्ठतर प्राण प्रतिष्ठाता आज ए सभार सभापति तथा आम मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालयर सुयोग्य कुलपति आम समस्तंकर प्रणम्य वंदनीय कर्नेल प्रोफेसर संजय कुमार सतपथी महोदय को आज कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आम विश्वविद्यालयर कुल सचिव श्रीजुक्त पीताम्बर भोई महोदय को कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आम पई गोटे सौभाग्यर विषय, आज आम गहन रे एमिति जने प्रतिभावान व्यक्ति अछंती, से एकाधार रे जने शिक्षाविद, सुसाहित्यिक, नाट्यकार, नाट्य निर्देशक, नाट्य अभिनेता भावरे ख्याति अर्जन करिसंती। से होचंती हमर अति प्रिय श्रीजुक्त रविरंजन प्रधान महोदय सर। सर आपन को स्वागत करुछि। महाभाग संबलपुर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और कलाभूषण पाठ्यक्रम एमए एमफिल प्राप्त होइचंती। गोल्ड मेडालिस्ट स्वर्ण पदक प्राप्त भाव कृतकार्य होइचंती। एथि सहित जड़े नाट्यकार भावरे उपासीर चिठी, माया, खुदान भली नाटक रचना करी से साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी तथा दर्शक मानकर श्रद्धा सम्मान साउंटी पारिछंती। पुणी नेशनल थिएटर फेस्टिवल रे अंशग्रहण करी अनेक पुरस्कार विजेता होइछंती। केवल एतिकी नुहे, नुआपड़ा जिल्लार जिला चेस एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन रा सभापति भावरे कार्य संपादन करी आसुचंती। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची महाशय अनेक दृष्टिबाधित चेस खेलाड़ी को शिक्षादान करने सहित से माने किभली भावरे चेस खेली राज्य स्तरीय तथा अंतर्जातीय स्तर रे सुनाम अर्जन करि परिबे, ख्याति अर्जन करि परिबे, सेति प्रति शिक्षादान देउचंती, सचेतन कराउचंती एवं सेमानकु प्रोत्साहित करूचंती, उत्साहित करूचंती। संप्रति महाशय बोडेन महाविद्यालयर ओडिया भाषा और साहित्य विभाग प्राध्यापक भावरे अवसर ग्रहण करिसंती। पुणी थरे सार को आजिर एही उत्तिष्ठत कार्यक्रम 151तम अध्याय को स्वागत करुछि। सर आज जो प्रसंग रही मधुविद्या एक विहंग दृष्टि उपरे खूब सुंदर वक्तव्य रखिबे, आमे समस्ते सुनिबा। एवं आम गहन रे उपस्थित अछंती आम विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग विभाग मुख्य डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदय सर। सर को मु स्वागत करुछि। कार्यक्रम को अति सुंदर भावरे संयोजना करुचंती इंग्राजी भाषा साहित्य विभाग अध्यापिका मिस विदिशा मुंड महोदय मैम को मु स्वागत करुछि। सुश्री लिप्सा महाराणा मैडम, मेजर डॉक्टर जयदेव सर एवं समस्त छात्र छात्री अध्यापिका समस्त को मु आज कार्यक्रम को स्वागत करुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। Thank you so much, Subrat sir. That was such a insightful introduction to our invited speaker, and also for your lovely words and welcoming all of us to the occasion. May I now request our esteemed invited speaker, Sri Raviranjan Pradhan sir, to deliver his talk. Over to you, sir. Sri Pradhan. Raviranjan sir, you can go ahead with your talk, sir. समस्तंको नमस्कार। समस्तंको जथामान्य मोर परम सौभाग्य को मो आज ए समावेश रे विद्वान मानक गहन रे
गोटे गंभीर विषय उपरे आलोक संपात करिवा पाई अवसर प्राप्त होईछि। आज जो विषय प्रसंग उपरे आमे चर्चा करिवे आमे समस्ते मु आशा करिवे ताको शुणुथिबा कालरे मनन मंथन को पाथेय करी ही ग्रहण करिवा पाई प्रयासी हेबे, कारण ये विषय सेमिति मु मोर वक्तव्यर आरंभरू श्रद्धेय सुब्रत माझी महाशयंकर वक्तव्य उद्धार करिवा पाई चाहिबी। से आरंभ कले तांकर वक्तव्य को गंगाधर मेहरंकर से प्रसिद्ध पद को आवृत्ति करी विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिब हरण तुपाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधुमय। टिके आगो को ए कविता रे आमे जदि बढ़िबा पाई चेष्टा करिबा गंगाधर लिखंती जनक आदर सॉरी जननीर स्नेह जायार प्रणय बुध बंधु सदालाप जनक आदर एक एक झर हरि नेउछंती तापरे जीवन विश्व देख मधुमय। प्रलंबित होईछि भाव गर्भित भावरे उदा ए कविता रे एमिति गोटे तालिकार आमूलांत आमे आमर परिवेष्टनी रे आमर चारिपटर संसार रे जहा जहा देखू ताकू ही गंगाधर उल्लिखित करिसंती तांकर कविता रे स्थानित करिसंती एवं उद्घोषण करुचंती जे रे जीवन तू तोर चतुःपार्श्वरे जहा संदर्शन करुचु जहा अवलोकन करुचु से समस्त बिंदुरु अमृतर उत्स प्रवहमान अवस्था अच्छी केवल अंतर्मुखी होई तू तार अनुध्यान पूर्वक तार उपलब्धि करि पारिले हला। मते लागे ओडिया साहित्य रे सबुठारु बेसी प्रभावी कविता मानक भितरु गोटी एई मते तो सहज ही गला आमंत्रण करिबा काल रे ए पदटी सुनिला परे मते भी लागुची जे जेमिति गोटे वातावरण आज मधुमय अछि एवं आमे से अंतर्दृष्टि सहित आज चर्चा को आपणे पारिबा। मधु वेदरे तार केतोटी पर्यायवाची शब्द भी अछि। ऋग्वेदरे मंडल प्रथम मंडलर 90तम सूक्तरु मधु को तार गुरुत्वारोपण पूर्वक बड़ चमत्कार कथा कह जायछि। मधुबाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधव माध्वीर्ण संतौषधि। मधु को अनेक क्षेत्र रे अमृतर पर्यायवाची शब्द रूप रे भी ग्रहण करा जायछि। तेणु कहा जाय आर्य ऋषि माने बड़ उदात्त कंठरे उद्घोषण करचंती शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। संथ एवं निकृष्ट निर्विशेष रे जगतर सकल प्राणी को सकल संतान को अमृतर संतान रूप में आख्यात करिवार परंपरा भारत वर्ष रे बहु प्राचीन कालरू रही आसी। तेबे आजिर प्रसंगटी होउछि आजी आमे चर्चा करूछे मधुविद्या संपर्क रे। मधुविद्या विषय रे जानिबा पूर्वरु आमे विद्या विषय रे गोटे साधारण चर्चा करिबा उचित हबो। पिलाटी दिनरु आमे गोटे आप्तवाक्य जहा आमे से पुणी उपनिषदीय परंपरा रो उद्धार करिया शुणी आसुचे से होची सा विद्या जा विमुक्त है दैट व्हाट लिबरेट्स जे हमकु मुक्ति प्रदान करे से होची विद्या। सा विद्या
जा विमुक्त विद्यार बहुत प्रकार भेद अच्छी अन्य भाव में कहले बहुत प्रकार विद्या संपर्क रे वेदरे एवं उपनिषद रे चर्चा है जेमिति सत विद्या छांदोग्य उपनिषद रे उद्दालक श्वेतकतु को ए विद्या प्रदान करिसंते भूमा विद्या से छांदोग्य उपनिषद रे आमे भूमा विद्या श्वेतकेतु नारदों को प्रदान करुथिबा देखो मैत्रेयी विद्या बृहदारण्यक उपनिषद रे याज्ञवल्क्य तांकर सहधर्मिणी मैत्रेयी को ए विद्या प्रदान करते वैश्वानर विद्या छांदोग्य उपनिषद रे अश्वपति उद्दालकों को ए विद्या प्रदान करिसंते पर्यंक विद्या कौशितकी उपनिषद रे चित्रा गार्ग्यायणी उद्दालकों को विद्या प्रदान करते आ गोटे गुरुत्वपूर्ण विद्यार उल्लेख एठी करिवा उचित हबो मते लागुची से होची संभर्ग विद्या बहुत आकर्षणीय प्रसंग अच्छी छांदोग्य उपनिषद रे विद्या संबंध रे ए विद्या जने राजा जानश्रुतंकु ये राजा जनक जनश्रुति राजांकर पौत्र थिले तेणु तांकर ना थिला जानश्रुति तांकु जने अति साधारण ग्रामीण जीवन बंचुथिबा सगड़िया तांकर ना थिला रैक्व से प्रदान करथिले या पछरे बहुत चमत्कार गोटे कहानी अछि ता भीतर को वर्तमान आमे अंततः जीवा नाही समय क्रमे जदि मोर ये उपस्थापना भितरे से भली अवसर आसे सेठी मु आसीबा पई अवश्य चाहिबी या परे आसे उपनिषद मानकरे बहुत चर्चित गोटे विद्या तार ना होची मधु विद्या मधु विद्यार जो श्लोक अच्छी बृहदारण्यक उपनिषद रे ए संबंध रे चर्चा अच्छी मधु विद्या को एमिति वर्णना अच्छी बृहदारण्यक उपनिषद रे ताको स्वयंभू ब्रह्मा परमेष्टि को प्रथमे प्रदान करथिले एक ज्ञान परमेष्टि ठारू सनग सनग ठारू सनातन सनातन पाखरु सनरु सनरु पाखरु व्यष्टि व्यष्टि पाखरु विप्रकृति तापरे एकर्षि तापरे प्रद्मसान तापरे मृत्यु प्रद्मसान पाखरु अथर्वण वैद अथर्वण वैदंक निकटरू अथर्वण ए विद्या प्राप्त हेले ये अथर्वण विषय में आम समस्त उणाधिक जानू जहां सहित अनेक तद्वित अथर्व वेद को जोड़ती जे तांकर कन्या बाटिका को महर्षि पराशर पुत्र कृष्णद्वैपायन को विवाह देइथिले एवं ता परे आमे वेद को चारिटी वेदर संख्या 4 रूप रे पाइले अन्यथा वेद को ऋक् साम यजु रे ही सीमित रखा जाउथिला एवं अथर्व वेद को वेद रूप रे स्वीकृति मिलु नथिला उभय वर्गर ज्ञाता मानक भितर प्रबल मतभेद थिला व्यास सेही दिव्य पुरुष जहांकर बाल्य नाम कृष्णद्वैपायन थिला से वेद को संकलित कले ए विवाह सहित वेद संकलित हबार गोटे सुष्ठु संबंध रही निजर धर्मपत्नी बाटिका निकटर कृष्णद्वैपायन को अथर्व वेद मिलला जार ज्ञाता थिले तांकर ससुर अथर्वण एवं पिता पराशर निकटर कृष्णद्वैपायन को मिलता ऋक् साम एवं यजुर्वेद चारोटी जाक वेद को कंपाइल कले कृष्णद्वैपायन एवं तांकर ना परवर्ती समय रे हेगला वेदव्यास एवं जतबेले से अन्य पुराण आदि रचना कले तांकर ना पुणी आमे
ସଚରାଚର ଯେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ଇଏ ଅଥର୍ବଣ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦଧ୍ୟାଙ୍କ ରୂପରେ ବି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଦଧି ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗରେ ଦଧି ଜନିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ଉକୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଫଳତଃ ପରିଣାମତଃ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ ରୂପରେ। ଋଷି ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ, ଋଷିପୁତ୍ର ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଋଷି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଋଷି କୁମାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁନି ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ତାର ପରିବାର ସହିତ ମୃଗୟା ବିନୋଦରେ ଆସିକରି ମହର୍ଷି ଅଥର୍ବଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ମୁଁ ମଧୁବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ଅବତାରଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଚିତ ମଣୁଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହେବ। ଋଷି ଅଥର୍ବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି ଅଥର୍ବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଦିନ ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମିତ୍ର ମୁନି କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ତାର ପତ୍ନୀ ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୃଗୟା ବିନୋଦରେ ଆସିକରି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି ଥିବା ହେତୁ ଏ ମୃଗୟା କାଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତ୍ରସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହାହାକାର ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥାଟି ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଚରଣ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ନିକଟରେ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ରଥ ଉପରୁ ଥାଇକରି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରଜ୍ଜୁରେ, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରଜ୍ଜୁରେ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ତାର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୂଢ ହଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଦୌଡିକୁ ତାର ରଥର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ସଂଯୋଜିତ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ରଥରେ ଯୋଚି ହେଇକରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ଏ ରଥ ସହିତ ଘୋଷାଡି ହେଇକରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ ବଡ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡିଲା। ରାକ୍ଷସର ଦୃଷ୍ଟି ଏଣେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହଉଥିବା ଗାଭୀ ଦଳ ଉପରେ ପଡିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଉପରେ ତାର ନଜର ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ତାକୁ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବକ ରଥରେ ଯୋଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ବେଳେ ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦାଘାତ କଲେ ରଥ ଉପରକୁ। ରଥ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା, ରଥର ଚକ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା ରଥରୁ ଏବଂ ରଥ ଉପରୁ ଅସୁର ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ସମେତ ତାର କନ୍ୟା ତଳେ କଚାଡି ହେଇକରି ପଡିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଅସୁର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ ୟା ପରେ ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲା ବି ସେଇଆ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁର ପରାସ୍ତ ହେଲା। ପରାସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ବସିକରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁପୁରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ଦଧ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ଅଥର୍ବଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି।
एवं से एथिरु क्षांत करते दध्यांग से कहती जे गोवंशर रक्षा करने प्रयत्नशील हवा तुमर कर्तव्य थिला से पर्यंत तुमर अधिकार भी थिला किंतु कौनसी अपराधीर दंड विधान करिबा ऋषिपुत्र कर्तव्य परिसर भितर नाही एभली कार्य राजा करंती क्षत्रिय माने करंती दध्यांग को उचित परामर्श देला परे अथर्वणंकर शरणापन्न हुए से राक्षसर अनुरोध को रक्षा करी ऋषि अथर्वण तांकर मंत्र शक्ति द्वारा राक्षसर रथ को ठीक कर दियंती राक्षसर जहाँ शारीरिक क्षति होइतिला ताकू भी ठीक कर दियंती किंतु विडंबना एठी रहे राक्षस सहित तार जो कन्या थिला उपस्थित से चेताशून्य ही पड़ी तार चेता ऋषि अथर्वणंकर उद्यम फल फेरी आसी पारे नाही बड़ विचलित हुअंती समस्ते कारण कौन कहीं ए कन्या संबित फेरी पाइबा संभव हो नाही ऋषि अथर्वण पुणी ध्यानस्थ हुअंती एवं निष्कर्ष रे पहुंचंती से दध्यांग कहले जे हे दध्यांग ए राजकन्यार चेतनाहत हबार कारण तुमर पदाघात नुहे बरं तुमर गोटे त्रुटि त्रुटि यही जे गोटे मुनि कुमार क्रोध उपर जो संयम रहिबा उचित से संयम तुम निकट रे न थिबा हेतु ए दशा घटिछि यार प्रतिकार कौन ही पारे दध्यांगंकर अनुरोध क्रमे ऋषि अथर्वण सूचना दियंती जे गोटे मात्र उपाय गोटे मात्र साधन अछि मुनि कुमार मानक निकट रे कोनोसी संकट काल रे संकट रु उबुरीबा पाई गोटे मात्र मार्ग थाए ऋषि पुत्र मानक पाखरे सेटा होछि तपस्या अथर्वण ऋषिंक आदेश क्रमे दध्यांग तत्क्षणा से स्थिति रे तपस्यारत हेले एवं ए तपस्यार फलश्रुति होछि तांको निकट को संचरी आसिला मधुविद्या से मधुविद्यार अधिकारी हेले तांकर तपस्या आरंभ करिबा एवं तपस्या रे सफल हवा भितरे जो समय एतिकी समय भितरे नारदंक ठारू सूचना प्राप्त हुअंती इंद्र इंद्र ए समस्त विषय अवगत हला परे नारदंक ठारू टिके समस्त विषय गोटे विपरीत बिंदु प्रतिबित नारद अनेक समय आम लक्ष्य कर चरित्र नारद चरित्रटी को जेभली भाव आम देखू से अनुसार नारद गोटे जगह पहुंचे आ समस्या सृष्टि हम ना सेटा भी नुहे तेणु इंद्रंक मन भितरे दध्यांग प्रति मुनि कुमार दध्यांग प्रति गोटे ईर्षार भाव क्रमशः जाग्रत होइछि जेतेबेले इंद्र जानती जे मुनि कुमार दध्यांग संसार गोपनतम विद्या मान भीतर गोटे मधुविद्यार अधिकारी हो गले इंद्र अत्यंत अवसन्न हो पड़ती से गोपन रे जाइकरी दध्यांग निकट में पहुंचवा प्रयास करती ब्राह्मण वेश सेठी गला बेलू
दध्यांगंकर मधुविद्या हासिल करिवार आ गोटे परिणाम होइछि एमिति जे दध्यांग तपस्या रे सफल हेबा फल रे से समर्थ ही जानती राक्षस कन्या गाभस्तिनी जे तांकरी त्रुटि जोगु मूर्छाहत होइतिला से कन्या को तार संकट रु से मुक्त करंती से चेतना प्राप्त हुए एवं राक्षस कन्या गाभस्तिनी सहित ऋषिपुत्र दध्यांगंकर विवाह हुए। ए विवाह परे अथर्पण ऋषि अथर्पण तांको आश्रमर समस्त दायित्व ऋषिपुत्र दध्यांग को दियंती एवं तांकर पुत्रवधू गाभस्तिनी हाथ रे आश्रमर परिचालना दायित्व न्यस्त करंती। ए स्थिति रे इंद्र आसिकरी पहुंचंती दध्यांगंग निकटरे। ब्राह्मण वेशरे तांको पाखरु छलना रे से गोटे प्रतिश्रुति हासिल करि नियंती जे से जहा मागिबे ता तांको मिलिबो। दध्यांग बड़ सरल हृदय तेणु से ताकू या पछरे किछि रहस्य थिबो जानि पारंती नाही एवं खुसरे खुसरे हां भरि दियंती। दध्यांग जतबेले राजी गले ता परे इंद्र दध्यांग को कहंती जे मते आपण मधु विद्या प्रदान करंतु। इंद्र छलरे मधु विद्या हासिल कला परे तांकर असल स्वरूप प्रदर्शित करंती। इंद्र कहंती जे मधु विद्या उपरे इंद्र भली मर्यादा संपन्न ज्ञानी लोकर अधिकार रहिबा उचित। तेणु हे गुरु दध्यांग खबरदार या परे जेमिति मधु विद्यार संचरण हेबो नाही। आपनक निकटरे थिबा ये गोपन मधु विद्या इंद्र प्राप्त हला परे अन्य ए विश्व ब्रह्मांड रे अन्य काहारी अधिकार नाही ए विद्या प्राप्त हेबो। आपण तेणु आउ काहारी की ए विद्या प्रदान करि परिबे नाही। बड़ विचलित अनुभव करंती गाभस्तिनी एवं दध्यांग विद्या पाई एभली शर्त अस्वाभाविक अटे जुक्ति हुए ए समान कथा कहा जाए सा विद्या जा विमुक्त जे मुक्ति प्रदान करिया पाई अभिप्रेत से भली सत उद्देश्य रे विनियुक्त हवा पाई प्रस्तुत थिबा विद्या को केमिति गोटे निर्दिष्ट परिसर भितर आबद्ध करा जाई परिबो। इंद्र प्रतिश्रुति प्राप्त हला परे भी तांकर भय हुए। एते ईर्षातुर होई पड़िथांती इंद्र जे से सेठी शर्त रखंती सेठु जीवा पूर्वरु तागिद कर दे जानती जे हे दध्यांग हे गुरु जदि आपण मोर कथा को अवज्ञा करे मोर आदेश उल्लंघन पूर्वक अन्य काहा को ए विद्या प्रदान करिवे तेबे मु वज्राघात पूर्वक आपनको शरीररु मस्तक को विच्युत करिवे आपनकर मुंड काट हबो। एभली कठोर बाणी सुनेगिरी इंद्र सेठु जानते परवर्ती समय रे मानकर संसार सेमिति चाले। आपण मानकर गोटे धारणा अवश्य थिबो जे इंद्र देवता मानक भितरे भी दुई जनक प्रति अत्यंत निर्दय व्यवहार करते असौजन्यमूलक व्यवहार करते। प्रत्येक जगह आपण लक्ष्य करथिबे से उभय देवता होचंती अश्विनी कुमार ना सत्य एवं दस्त्र नामक ए उभय अश्विनी कुमार एमाने एई कारणरु इंद्रंकर चक्षुषुल अटंती जेहेतु सेमाने देवता दानव गंधर्व यक्ष रक्ष किन्नर निर्विशेष रे मानव पर्यंत जे जोठी संसार रे विपदग्रस्त हला किंबा रोगग्रस्त हला तार आशु आरोग्य निमंते एवं ताकु जंजाल मुक्ति प्रदान करिवा पाई तत्क्षणात उपस्थित हो जाती। कौन बाछ विचार न करी अन्य को सहायता करुथिबा भली गुण जोगु जेहेतु अश्विनी कुमार द्वय अत्यंत परिचित अटंती एवं समस्तंकर प्रिय भाजन अटंती एटा दी आखिरे देखि पारंती नाही इंद्र।
जो विद्या मधु विद्या जहाँ प्राप्त होती इंद्र वर्तमान दध्यांग पाखरु एवं दध्यांग से विद्यार ज्ञाता अटंती अश्विनी कुमार मनस्थ करती से माने ए विद्या यदि प्राप्त हेबे तेबे जगतर कल्याण पाई ए विद्यार विनियोग तांको द्वारा संभवपर हो पारिबो। अश्विनी कुमार द्वय दध्यांग ऋषि निकट को आसंती ऋषि दध्यांग अश्विनी कुमार को ज्ञान प्रदान करिवारे कुंठाबा करते कहीं बड़ सहजरे से ज्ञान दवा पाई निजर निज राजी थिबा कहिबा सहित समस्या विषय रे भी अवगत करंती जे मु ए विद्या हे अश्विनी कुमार द्वय तुमको प्रदान करिबा मात्रे इंद्र तांकर अस्त्र प्रयोग करिवे एवं मोर मस्तक स्कंदच्युत हबो। बड़ धर्म संकट रे वर्तमान अछंती ऋषि दध्यांग जगतर कल्याण पाई अश्विनी कुमार द्वय ए विद्या प्राप्त हवा जरूरी अटे किंतु तदुपरांत ए विद्या प्रदान उपरांत जो समस्या हब से समस्या अत्यंत जटिल अटे। अश्विनी कुमार द्वय तार प्रतिकार व्यवस्था करते आमे वर्तमान समाज रे विज्ञान उन्नति फल रे अंग प्रत्यारोपण संपर्क रे बहुत गौरव अनुभव करुचु। वर्तमान रो विज्ञान रो उत्कर्ष को लेकरी उपनिषद रे बृहदारण्यक उपनिषद रे ए संपर्क रे बड़ा चमत्कार वर्णना रही। अश्विनी कुमार द्वय व्यवस्था करती कुश घास आधार रे कुश घास को उपयोग करी से माने महर्षि दध्यांगंकर मस्तक प्रत्यारोपण करते। गोटे अश्वर मुंड आनिकरी से माने अश्विनी कुमार द्वय दध्यांगंकर मस्तक को प्रथमे हाणिकरी ताकू गोटे सुरक्षित स्थान रे रखती एवं अश्वमुख को दध्यांगंकर शरीर उपरे स्थापन करती। एवं अश्वमुखरु अश्विनी कुमार द्वय मधुविद्या ग्रहण करती। मधुविद्या हासिल कला परे इंद्र जतबेले कुपित हुई वज्र प्रयोग करती आसिकरी जो मस्तक दध्यांग मधुविद्या प्रदान करथिले शर्त अनुसार से मुंड को स्कंदच्युत करिवार अधिकार थिला इंद्रंक निकट रे तेणु तांकर अस्त्र प्रयोग फल रे घोड़ा मुंडटी पुणी विच्युत हो जाए तांको कांधरु। अश्विनी कुमार द्वय पुनर्बार द्वितीय बार अंग प्रत्यारोपण करती दध्यांग ऋषिंकर मस्तक को आनिकरी तांको शरीर रे पुनर्बार रोपण करते ज्ञान संचरित हुए। एभली एक चमत्कार कहानी ए मधुविद्या रो संचरण क्षेत्र रे गोटे प्रतिबंधक को आधार करी उपनिषद रे अछि। ऋग्वेद रे सोमर वर्णना अछि। सोम को गभीर आध्यात्मिक सत्यर प्रतीक रूपे विवेचना करा जाए। सोम को भी मधुर पर्यायवाची भी कहा जाए। ये सोम एवं मधु मानव एवं देवता उभयंकर काम्य कहीं एमिति त्रुटि करिबा उचित नुहे जे मधुविद्या केवल स्टडी ऑफ हनी हेतिबो। वेद एवं उपनिषद रे मधुविद्यार एभली वर्णना रही जे ताकू पर्यालोचना कले एवं ताकू जदि आमे मनन मंथन करिबा हमकु लागिबो जे ये केवल हनी रो स्टडी नुहे बरं
जीवनर निर्यासर द्योतक होची मधुविद्या। जेमिति मधुमक्षिका विस्तृत इलाकारु इप्सित मधु संग्रह करे संचय करे अनुरूप भावरे मधुविद्या मनीष को तार ज्ञाता को समर्थ कराए ये जगतर प्रत्येक स्थानरु प्रत्येक बिंदुरु ता जीवन रे संघटित होउथिबा प्रत्येक घटनारु तज्जनित प्रत्येक उपलब्धिरु अभिज्ञतारु चिरंतन शाश्वत ज्ञानर आहरण को मधुविद्या इंगित करे। मधुविद्या पवित्रता माधुर्य स्वर्गीय ज्ञानर द्योतक अटे। जेमिति एमिति वर्णना करा जायछि बृहदारण्यक उपनिषद रे दी वे हनी balances the 6 tastes छटी हमर जो स्वाद मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय ये सकल अनुभूति भितरे परमानंदर अनुभूति संभव अटे। एमिति कि तिक्त को अनुभव करिवा काल रे भी परमानंदर अनुभव संभव अटे। जेतेबेले मधुविद्या जने मधुविद्यार ज्ञाता हुए ता निकटरे से बौद्धिक सामर्थ्य आसे। बृहदारण्यक उपनिषद रे द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण एठी ए प्रसंगर अवतारणा अछि। पुणी महर्षि याज्ञवल्क्य तांकर धर्मपत्नी मैत्रेयी को मधुविद्या संपर्क रे कहिबा छलरे समग्र प्रसंगर अवतारणा हेछि। मधुविद्या आत्मानुभूतिर चरमानंद अटे। ए एक अनन्य साधारण वेद विद्या गुरु निकटरु शिष्य निकटकु ये संचरित हुए एवं पिता निकटरु पुत्र कन्यांक निकटकु संचरित हुए। अन्य कोनसी माध्यम रे मधुविद्यार संप्रसारण संचरण संभव नुहे। पुणी बड़ शक्त बंधन अछि शर्त अछि। शर्त एई जे ग्रहिता प्रथमतः योग्य होइथिबो एवं द्वितीयतः अंतर्गत भाव रे प्रस्तुत होइथिबो। अन्यथा मधुविद्यार अधिकारी हेला परे मध्य मधुविद्यार ज्ञाता हेबार गौरव से प्राप्त हो पारे किंतु तार उपयोग ता द्वारा संभव हो पारे नाही। जेमिति इंद्रंकर अवस्था हला। इंद्र ग्रहिता हेबा पई योग्य थिले किंतु निजकु अंतर्गत भाव रे से प्रस्तुत करि पारिले नाही। जो पवित्रता सुचिता तांको निकटरे रहिबा उचित ताहा तांको निकटरे रहिला नाही। भोग सर्वस्व जीवन व्यतीत करुथिबा हेतु त्याग प्रति विमुख थिबा कारणरु श्रेय एवं प्रेय भितरर गोटे सरु फरक को निजर अवबोध भितर को आनिबारे असमर्थ होइथिबा हेतु इंद्र ए क्षेत्र रे बड़ करुण भाव रे विफल होइतिले। मधुविद्या संपर्क रे कहा जायछि मधुविद्या को तार मूल टेक्स्ट को देखिले बड़ सहज लागे। ता भितरे थिबा भावार्थ किंतु बड़ विस्तृत। इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु। ए पृथ्वी समस्त प्राणी को पाई मधु अटे। गंगाधर जो कथा कहले भाई मते आमंत्रण कला बेलको हमर सान भाई जे मते आपण मानको निकटरे प्रस्तुत कले आमंत्रण करी से एई कथा कहउतिले विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर धरण करिब हरण तो पाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधुमय। बृहदारण्यक उपनिषद रे तार तर्जमा होची विश्लेषण होची एई रूप रे इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्याई पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि मधु।
पृथ्वी एवं समस्त प्राणी मानक मध्यरे श्रेष्ठ तत्व ज्योतिर्मय चेतना होची मधु। यस चयम अस्यम पृथिव्याम तेजमयो अमृतमयः पुरुषः यस कायम अध्यात्मं शरीरस्य तेजमयो अमृतमय पुरुषः इदम अमृतम इदम ब्रह्मम इदम सर्वम। एकदम प्रारंभ रु मधु विद्यार जेमिति भावरे मैत्रेयी को प्रदान करा जायछि पृथ्वी को अमृतर उत्स रूप रे आमे देखुछु किंतु एतिकिरे मधु विद्या सीमित रही नाही। परवर्ती पर्याय रे इमा आपह कहा जायछि तापरे अयम अग्नि आपह रे भी जल रे भी प्रत्येक छत्र रे अमृतर उपस्थिति विषय कहा जायछि दाबी करा जायछि। अग्नि भितरे अमृतर उपस्थिति दाबी करा जायछि मधुर उपस्थिति दाबी करा जायछि। अयम वायुः अयम आदित्यः इमा दिशः सब दिग्विदिगरे अमृतर उपस्थिति कथा कहा जायछि। अयम चंद्रः चंद्ररे अमृत इयम विद्युत अयम स्थानयितनु अयम आकाशः धर्म सत्य मनुष्य आत्मा सबरी भितरे अंतिम बिंदु रे जतबे आत्मा संबंध रे कहा जायछि अनुभव हुए जे मधु विद्या को आहरण करिवा पई आत्मशुद्धि लोड़ा। आत्मशुद्धि को आधार करी जने जदि सश्रद्ध चित्तरे एक ज्ञान को ए विद्या को ग्रहण करिवा पई प्रयासी हुए तेबे अश्विनी कुमारंक भली सेमाने जने साधक ए विद्यार ज्ञाता होई परिबो। मु आपण मानक समक्षरे महर्षि दध्यांगंकर दध्यांग द्वारा प्रदत्त इंद्रम को प्रदान करा जाइथिबा एवं अश्विनी कुमार द्वयं को प्रदान करा जाइथिबा याज्ञवल्क्यंक द्वारा प्रदत्त होइथिबा एक ज्ञान तार गोटे तो सारणी प्रस्तुत करी कहानी कटरु केमिति भाबरे ए विद्या आसीछि मूल विद्यार विश्लेषण करिवार सामर्थ्य ना मो पाखरे अछि ना से भली दुष्टता करिवा पई मु साहस करिबि। मु केवल मोर वक्तव्य रे एतिकी करिवा पई प्रयास करिछि जे आपण मानक भितरे मोर श्रोता बंधु मानक भितरे जदि उपनिषदीय ए अमृतमय भावादर्श प्रति सामान्य अनुरक्ति संजात करिवा पई मु सफल हेबि हेछि तेबे मोर वक्तव्य सिद्ध होइछि बोली मु अनुभव करिबि। मु मोर वक्तव्यर अंतिम बिंदु रे सेही कथा पुनर्बार कहिवा पई चाहिबी शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। समस्तंकु नमस्कार। Thank you so much, sir. I mean, it is indeed a pleasure for all of us to listen to your sublime words. Thank you again, sir, for simplifying before us such eternal and profound knowledge from the Vedas and Upanishads. It was indeed inspiring. Now it is time for us to listen to the presidential address, and I therefore request our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Dr. Sanjay Kumar Satpathy, to deliver his presidential address. VC, sir. Over to you, sir. हुआ विषय जहाँ आज श्रोता मान भर अनेक जानी नथिबे विषय उपस्थापना निश्चित भाव में समस्त गोटे आनंद प्रदान कर विद्यार प्रकार अनेक किंतु ता भितर मधु विद्या सेमती फूलर महू भली से विद्या अमृतमय निश्चय
ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭବ ଭରିକି ରହିଛି ଓ ସେ ବିଭବକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଉ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆଜିର ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ 151ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଧରି ରଖିବାର ଜିନିଷ ଆହୁରି ମନ୍ଥନ କରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାର ଜିନିଷ କେବଳ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ହୁଏତ ଆଉ କେବେ ମଧୁ I guess sir's address is over. Thank you so much, sir. Yes. हाँ मु डिस्कनेक्टेड ही जाइतली Again, sir. Again. हाँ my presentation is over. Thank you. Okay. Thank you, sir. Yeah. So no, yes. Thank you, sir. The address of our esteemed Vice Chancellor is also over. Thank you so much, sir, for your guiding and motivating words, sir. You are indeed our inspiration personified. Thank you again. Now, to wrap up the session, I request the head of the Department of Political Science, Dr. Kailash Chandra Das, sir, to extend the vote of thanks. Over to you, Kailash, sir. Kailash sir, Dr. Kailash Chandra Das sir. Sir, he is not there. As far as Okay, yes, no sir, problem. sir. Yeah. हाँ ए मन भाबुଥାଏ ଯାହା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଯେ ଅତି କମରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କିମ୍ବା ମାନେ ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟି ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯିଏ ବକ୍ତା ମାନେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ମତେ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ରେ ମୋର ଯୋଉ ସମୃଦ୍ଧି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସିଏ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ମତେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେ ପଢଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନଥିଲି ଆମର ଅନରେବଲ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ଏ କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ତେଣୁ ଆଜି ମତେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବସି ସାରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ମତେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆଜି କୃତ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ତଥା ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାରଙ୍କୁ ଶୁଣି ପାରିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଏବଂ ଭାଷା ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା ରଖିବ ଯେ ସାର୍ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖ ଲୋକ ଆମର ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ ରେ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଶୁଣେଇବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ରହିବି
मोर विश्वविद्यालय चिरऋणी रहिबो आपनक पाखरे। धन्यवाद देवी जे कि जनक जे कि स्रष्टा एई हमर उत्तिष्ठतर जेते बाधा विघ्न आसु तथापि से निश्चित भावरे तांकर प्रेसिडेंशियल रिमार्क रखंती आमर प्रिय कुलपति मान्यवर कुलपति आज भी से भली भावरे से तांकर अभिभाषण रखिछंती। तेणु निश्चित भावरे मु तांको ठारे ऋणी उत्तिष्ठत तो तांकर सृष्टि ए विश्वविद्यालय तो तांकर सृष्टि। तेणु निहाती भावरे ए विश्वविद्यालय तो जेहेतु 151तम अध्याय आज पहुंची सारी तेणु ए विश्वविद्यालय इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे निश्चित भाव लेखा हम सार ना बोली मु आशा रखुची। सार आपण को अशेष अशेष धन्यवाद एवं मु धन्यवाद देवी आमर प्रिय साथी तथा छात्र सम जी कि सार संपर्क करे सम्यक धारणा देले आमर सुब्रत माझी सार ओडिया विभाग रो तांको अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी। धन्यवाद देवी लिप्सा जी कि आम छात्री एवं 151तम अध्याय पर्यंत आमको तांकर सुंदर गीत शुणे आउछंती एवं आरंभ करूछंती शेष भी करूछंती तांको निश्चित भावरे मु धन्यवाद ज्ञापन करी। धन्यवाद देवी आमर आजिर अति सुंदर भावरे जे मॉडरेशन कले आमर प्रिय छात्री तथा मोर सहकर्मी मिस विदिशा मोहन को बहुत सुंदर भावरे से कार्यक्रम परिचालना कले एवं निहाती भावरे तांकर इंग्राजी ज्ञान को मु धन्यवाद देवी एवं धन्यवाद देवी आमर सब बुद्धिजीवी मानन को जो माने आम सहित जड़ित हो आछंती जो माने हमको उत्साहित करूछंती 151तम अध्याय रे पहुंचवा पई जो माने हमको खुराक जगौछंती समस्त हम रहबो उत्तिष्ठत चिरऋणी रहि। Thank you, sir. नहीं Thank you so much, sir. I thank. just out again Again, sir. हाँ तेना मोर प्रिय sure. छात्र छात्री मान को मो धन्यवाद ज्ञापन करी। टेक्निकल फॉल्ट टिके हे गला सेति पई मु टिके डिस्कनेक्ट हला वाली हे गला समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। पुणी थरे मोर गुरु को प्रणाम करी मु आज विरति नउची अशेष अशेष धन्यवाद सर प्रणाम। Thank you so much, Major Dr. Jaydev Sahu, sir. You have always come to the rescue of the university whenever it was needed and deemed needed. Thank you again for your lovely and touching words. And now, with the permission of the chair, I declare the session over. Thank you all. Pranam. नहीं ये सर Again, sir. विदिशा Agya, sir. Agya, sir. शांति पाठ हो शांति पाठ सर Agya, डिस्टर्ब sir, sir. Agya, मैं sir. Sorry, sir. I just forgot that. And may I now हाँ request? कैलाश सर Yes, Kailash, sir. आज्ञा सर हाँ, लागिला आप- आज्ञा सर Sir, should I request Kailash Chandra Das, sir, head of the Department of Political Science, to render the Shanti part at the end of the session? Kailash, sir. Sir? समस्तन को प्रणाम सार को प्रणाम। Yes, sir. मु जॉइन करी बोधे नेट इश्यू है ता मझे कटिगला ट्राए करके जॉइन कर पारे से समस्त को क्षमा मागुची क्षमा व्याख्या करुच्ची जहाँ भी परिशेष मु जॉइन कर कुलपति महोदय सार मते शांति पाठ करने अनुमति प्रदान करिथिबारु मु सार को अशेष धन्यवाद करुच्ची। मते धन्यवाद अर्पण करिवार दायित्व दिया जाइथिला किंतु गोटे नेट इश्यू है से मुझे डिस्कनेक्ट हो गली जहाँ भी हो समस्त को आज अनेक अनेक धन्यवाद। आज सुंदर भाव में सार जो उपस्थापना थिला रवि सार समस्ते निश्चित भाव में किसी वार्ता एठू
ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି